चैप्टर 4 है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। हमें प्रॉपर्टीज पढ़े इसके बारे में भी किस तरह से हम क्वेश्चंस को हमें सॉल्व आउट करना है। पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। भाई एक डिटरमिनेंट है हमारे पास, एक सारणी हम लेते हैं यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है, प्रॉपर्टी में बोल रहा है हमसे, अगर हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट सारणी पे कोई उसका इफेक्ट नहीं होता है। जैसे डेल्टा 1 मैंने चेंज किया है यहाँ पे, देखो ये हमारा कॉलम है, इसको रो में चेंज कर दिया A1 B1 C1, इस कॉलम को A2 B2 C2, इस कॉलम को A3 B3 और C3। जैसे हम इसको चेंज करेंगे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो हमारी डिटरमिनेंट सारणी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इन प्रॉपर्टीज का यूज हम क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुई कि दोनों हमारी डिटरमिनेंट्स बराबर होंगी। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है। अब जब हम लिखेंगे तब हम ऐसे लिखना, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी, हमें सिर्फ उस प्रॉपर्टी के बारे में लिखना है इस तरह से और मेंशन करना है। सेकंड है हमारी इफ एनी टू रो कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। हमसे क्या बोल रहा है भाई, डिटरमिनेंट्स है, मैं लेता हूं यहां पे A1 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। ओके, एक डिटरमिनेंट्स मैंने यहाँ पे आपका ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, इफ एनी टू रो कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। भाई क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अगर इस डिटरमिनेंट्स, इस सारणी का हम रो को इंटरचेंज कर ले, जैसे कि हमारी रो यहाँ है, इसको हम यहाँ ले जाए और इसको हम यहाँ पे ले जाए, जैसे R1 इंटरचेंज R3, R1 और R3 को मैंने चेंज किया C1 C2 C3। ये हमारे ऐसे कैसे रहेगा B1 B2 B3 A1 A2 A3। भाई क्या बोला मेरे से, प्रॉपर्टी सेकंड क्या है मेरी कि यदि मैंने आपस में रो को इंटरचेंज कर दिया, बदल दिया, जैसे इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो मेरा नेगेटिव साइन आ जाएगा। कौन साइन आ जाएगा, मेरा नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर दोबारा मैं इसको चेंज करूंगा, फिर वापस से मेरा नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह से मेरा ऑर्डर क्रम चलता रहेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आई आपको, यदि एक सारणी की कोई भी दो पंक्तियां या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तब सारणी का संख्यात्मक मान वही रहता है किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। क्या बोला, यदि मैं रो या कॉलम को इंटरचेंज करता हूं तो उससे उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे चेंज किया, इसको यहाँ पे, ये R1 है मेरी रो और ये मेरी R3 है, आपस में इंटरचेंज करते क्या होगा, मेरा हमने साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव जो है नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो दोनों प्रॉपर्टीज है आपकी, राइट डाउन दिस। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 है हमारी इफ टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स में दो कॉलम या रो हमारी समान है तो उस डिटरमिनेंट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कैसे, जैसे मैंने लिया आपका A B C D E F, ओके, D E और F। आप देखो इसके अंदर R1 और R2 मेरी समान है तो क्या होगा, इसका 0 होगा। कैसे होगा, अगर मैं इसमें से, आप देखो यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूं, R1 माइनस R2, तो क्या होगा, A माइनस A 0, B माइनस B 0, C माइनस C 0।
ए बी सी डी ई एफ। मैंने यूज किया R1 माइनस R2, दोनों रो को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, या भी जीरो या भी जीरो या भी जीरो हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करोगे जीरो तो ये जीरो, इससे करोगे जीरो, इससे करोगे जीरो। लास्ट क्लास में किया था मैंने आपका सॉल्व, तो क्या होगा, पूरा आंसर मेरा जीरो हो जाएगा। तो क्या डिसीजन हुआ हमारा कि यदि दो रो या कॉलम अगर सेम है, डिटरमिनेंट क्या होगा हमारा उसका जीरो। यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है, तो सभी अंक समान है, तो सारणिक का मान जीरो हो जाएगा। ओके, राइट डाउन दिस। प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant। भाई हमसे क्या रहा है, हमें डिटरमिनेंट्स लेते हैं यहाँ पे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ओके, यदि इसमें से हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो हमें अगर पर्टिकुलर रो को करेंगे, पर्टिकुलर कॉलम को करेंगे। जैसे डेल्टा 1 अगर कैसे मल्टीप्लाई करना है हमें, के a1 के a2 के a3, मैंने फर्स्ट रो को किया b1 b2 b3 c1 c2 c3। भाई क्वेश्चन में मुझे क्या था, यदि कि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर राशि कैसे गुणा करते हैं, तो उसका मान भी कैसे गुणित हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिटरमिनेंट सारणिक की बात कर रहे हैं। अगर मैट्रिक्स की बात करें चैप्टर 3 के हम लोग, अगर वहां मल्टीप्लाई करते तो पूरी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होती है, सारणिक में पूरा एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे डेल्टा 1 में से अगर k कॉमन लिया मैंने यहाँ पे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, यदि मेरी सारणी होती तो ये सब में मल्टीप्लाई होता है। सारणी में बाहर है तो सब में मल्टीप्लाई है। सारणी की बात करता हूं तो, मैट्रिक्स की बात करता हूं तो। अगर यहां बात चल रही है हमारे डिटरमिनेंट्स, अच्छे से देखना ये टॉपिक्स, यहां बात है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, पर्टिकुलर या तो किसी रो में या कॉलम में हमें मल्टीप्लाई करना है। सपोज अब मेरा यहाँ के मल्टीप्लाई था, अब मैंने कॉमन लिया तो मेरा के अलग से यहाँ पे आ गया। अगर मैं बात करता कि यार यहाँ भी मल्टीप्लाई होता, यहाँ भी मेरा के मल्टीप्लाई होता, भाई यहाँ भी के, तो मेरा फिर इसमें से के अलग कॉमन आता और इसमें से के अलग कॉमन आता, तो क्या हो जाता, वो के क्यूब हो जाता। क्या हो जाता मेरा, के क्यूब हो जाता। यस या नो। जबकि हम बात है डिटरमिनेंट्स की कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने इसमें से कॉमन लिया, के मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया। ओके भाई, इस तरह से हमें नोटिस करना है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स की। मैट्रिक्स में तो क्या होता है, सबको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो आज के है, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया पूरा मेरा मल्टीप्लाई हो गया। अब डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो पर्टिकुलर वन में होगा, या तो रो में फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, जो भी हम चाहे। कॉमन भी लेंगे तो हमारा ऐसे ही निकल के बाहर आएगा। ओके, अगर यहाँ मैट्रिक्स होती, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ मेरा मैट्रिक्स होती KA1 KA2 KA3 KB1 KB2 और KB3 और KC1 KC2 और KC3। अगर मैट्रिक्स होती मेरी यहाँ पे तो मेरा K कॉमन आ जाता, और K कॉमन आते ही क्या होता, मेरा ये हट जाता, इस तरह से हो जाता मेरा ये K गया मेरा। अगर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो, और डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाता है यहाँ पे, K क्यूब हो जाता है। K इसमें से कॉमन आता, इसमें से कॉमन आता और मेरा इसमें से कॉमन आता। ओके, आगे बात समझ में आपको। राइट डाउन दिस प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5।
प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमारी इफ each element of row or column of determinant consists of some two or more terms। भाई हमारी एक डिटरमिनेंट है, उसके अंदर दो या दो से अधिक टर्म्स का सम हो। देखो ये λ1 λ2 λ3 इस तरह से हमारे इसके अंदर सम आ रहा है। तो क्या करना है हमें, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर हमारी डिटरमिनेंट्स में टू टर्म्स इस तरह से आ रही हो तो दो डिटरमिनेंट्स हम इसको बना सकते हैं। दो कैसे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस λ1 λ2 λ3 b1 b2 b3 c1 c2 और c। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। λ1 को अलग, λ2 λ3 और अलग से हमारा हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है जो हमारे क्वेश्चंस में काम आएगी। ओके, राइट डाउन दिस। प्रॉपर्टी नंबर 7, the sum of the products of the elements of any row column with the cofactors, हमने क्वेश्चंस भी किए हैं कोफैक्टर्स के, of the corresponding elements of some other row या column is 0। अगर मान लो हमने किया था कि अगर हम फाइंड करते थे वैल्यू तो a11 f11 a12 प्लस f12 a12 f12 प्लस a13 f13 करके वैल्यू निकालते थे। अगर इसको हम अलग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a21 को f11 के साथ, a22 को f12 के साथ, a23 को f13 के साथ, तो क्या आ जाएगा, हमारी जीरो वैल्यू आ जाएगी। देखो सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग शून्य होता है। जैसे a31 f11 32 f12 33 f13। मीनिंग क्या है इसकी, मीनिंग ये भी डिफरेंट। अगर क्या होता जैसे a11 f11 a12 f12 a13 f13 तो जीरो नहीं होगा, लेकिन क्या होता है डिफरेंट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 21 को 11 से तो हमारा ये जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग एक प्रॉपर्टी लिखना चाहें तो एक नंबर की प्रॉपर्टी में है, जैसे एक डिटरमिनेंट है हमारे पास a b c 0 0 d e f। अगर इसके अंदर डिटरमिनेंट के अंदर या कोई भी रो या कॉलम अगर हमारी 0 0 हो जाए, मैंने अभी किया भी है, इसी वीडियो में किया है, क्वेश्चन स्टेप को आपको बता भी है। यदि कोई भी कॉलम या रो अगर हमारा 0 0 हो जाता है तो उस डिटरमिनेंट के सारणी का मान 0 आएगा। ऑब्वियसली बात है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग निकालूंगा तो एलिमेंट्स पूरे 0 हो जाएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स 0 और इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स 0, तो मेरा क्या आएगा वैल्यू डिटरमिनेंट की 0 आएगी। ये प्रॉपर्टी जो है इसको नंबरिंग नहीं है 1 2 3 5 6 7 8, इसको नंबरिंग नहीं लिखना हमें वहां पे कि प्रॉपर्टी 1 से प्रॉपर्टी 2 से प्रॉपर्टी 3 से। क्वेश्चन आता है हमें प्रॉपर्टी में ओनली प्रॉपर्टी लिखनी है वहां पे। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस भी करेंगे। इन प्रॉपर्टीज को आप कॉपी में राइट डाउन कर लेना और एक बार रीड कर लेना अच्छी तरह से। क्लियर? ओके, राइट डाउन दिस।